बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है आज हमारा बैंकिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट। हम देखेंगे आज खाता जात की इकसाम क्या होते हैं। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बस बैंक में जाएं और अकाउंट खोलें और कुछ ना पता हो आपको, बल्कि आपको सिलेक्शन करना पड़ती है कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं। बैंक में हर आदमी जब पैसा डिपॉजिट करवाता है तो वो ना तो उसका मकसद हर एक का एक जैसा होता है और ना ही उसकी ज़रूरत एक जैसी होती है और ना ही किसी के पास तमाम लोगों के जैसी अमाउंट होती है। किसी के पास पैसा कम होता है, किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है, किसी को ज़रूरत रोज़ पड़ती है पैसा निकालने की और डिपॉजिट करवाने की, और किसी को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो हर आदमी का जो ज़रूरियात का तकाज़ा है वो डिफरेंट होता है। इस बिना पर इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए बैंकों में जो अकाउंट खोले जाते हैं उनको भी तीन कैटेगरीज़ में तकसीम किया हुआ है, तीन टाइप्स में तकसीम किया हुआ है। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको इन तीन अकाउंट्स में से किसी एक अकाउंट की सिलेक्शन करना पड़ती है। तो ये तीन अकाउंट कौन कौन से हैं बैंक में? नंबर 1 करंट अकाउंट, जिसको जारी खाता भी कहते हैं हम, चलत खाता भी इसी को कहते हैं हम। नंबर 2 है हमारे पास सेविंग अकाउंट, जिसको बचत अकाउंट या बचत खाता भी कहते हैं हम। और नंबर 3 पर है फिक्स्ड अकाउंट, जिसको आप मियादी खाता भी कहते हैं। ये तीनों खाते जो हैं नेचर के लिहाज से अलग अलग हैं। क्यों, इनका मकसद क्या है, आइए एक एक पर बहस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास करंट अकाउंट। स्टूडेंट, ये वो अकाउंट होता है जो ज़्यादातर ताजर तबका, बिजनेसमैन तबका, कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट खोलते हैं। तो जो ताजर तबका होता है, जो कारोबारी तबका होता है, वो इस अकाउंट को ज़्यादा क्यों खोलता है? उसकी वजह ये होती है कि आप जानते हैं कि ताजर तबका एक ऐसा तबका होता है जिसे बार बार पैसे लेने भी पड़ते हैं और पेमेंट्स करना भी पड़ती हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो यकीनन आपको बार बार पेमेंट करना पड़ती है और बार बार आपको पेमेंट लेना भी पड़ती है। तो ये वो खाता होता है जो ताजर बरादरी के लिए या कारोबारी अफराद के लिए ज़्यादा मौजू होता है, क्योंकि इस खाते में किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। आप एक दिन में जितनी दफ़ा चाहें पैसा निकाल सकते हैं। डिपॉजिट करवाने में तो पाबंदी कहीं भी नहीं होती, निकालने पर ही पाबंदी होती है। इस अकाउंट में आप जितनी दफ़ा चाहें पैसा निकाल सकते हैं एक बैंक से, और एक दिन में जितनी अमाउंट चाहें एक ही वक्त में निकाल सकते हैं। ना तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन पर कोई पाबंदी है, ना ही अमाउंट पर कोई पाबंदी है। जितनी दफ़ा आप एक दिन में 100 दफ़ा बैंक से पैसे निकालना चाहें तो बैंक आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आप अभी तो आए थे फिर आ गए हैं दोबारा, ऐसा नहीं है। और एक वक्त में जितना भी पैसा आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। आप अपने चेक पर सिर्फ एक 100 रुपये लिख दें तब भी बैंक आपको कैश करने का पाबंद है, और अगर आप उस पर करोड़ों की अमाउंट लिख देते हैं तब भी वो पाबंद है। तो ना तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन पर कोई पाबंदी है, ना ही अमाउंट जो लिखी हुई है उस पर कोई पाबंदी है। लेकिन इस अकाउंट में एक बड़ी और भी बात है, वो ये कि करंट अकाउंट में किसी भी किस्म का कोई मुनाफा या किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट क्लाइंट्स को, कस्टमर को नहीं दिया जाता। अगर करंट अकाउंट में आपके करोड़ों रुपए पड़े हैं तो साल के बाद, 2 साल के, 5 साल के बाद वो करोड़ों रुपए में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं होगा। एज इट इज़ पड़े रहेंगे, जितने हैं उतने ही। जो आपकी अमाउंट डिपॉजिटेड है वही अमाउंट आपको मिलने वाली है, कोई किसी किस्म का इसमें इजाफा नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस प्लेटफॉर्म पर यह भी बता दूं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान की अब बात करें हम, तो करंट अकाउंट पर ज़कात भी डिडक्ट नहीं होती। तो इस अकाउंट पर ना कोई पाबंदी है डिपॉजिट करने पर, कितनी डिपॉजिट, ना ही इसमें कोई मुनाफा मिलता है और ना ही किसी किस्म का कोई डिडक्शन होती है, चार्जेस भी कहीं नहीं है कोई। नंबर 2 पे है हमारे पास बचत खाता। ये जो है मुलाजम पेशा अफराद जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, या जो छोटे कारोबारी अफराद होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इस अकाउंट में और इस अकाउंट में बड़ा फ़र्क है। इस अकाउंट में किसी किस्म का मुनाफा नहीं दिया जाता आपको। इस अकाउंट में आपको एक मखसूस मिकदार में इंटरेस्ट की सूरत में, प्रॉफिट की सूरत में आपको हम मुनाफा देते हैं। तो यहाँ हमें मुनाफा मिलता है
और वहाँ हमें मुनाफा नहीं मिलता। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि वहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी कि एक दिन में आप कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक दिन में आप कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पाबंदी होती है कि आपके सेविंग अकाउंट में ये आज़ादी नहीं है कि एक दिन में आप 100 चेक लेकर चले जाएं। नहीं, कुछ बैंकों में एक दिन में सिर्फ 2 चेक पेश किए जा सकते हैं, कुछ मुल्कों में एक दिन में 1 चेक पेश किया जा सकता है। तो इस पर चेक पेश करने पर यानी कि पैसा विड्रॉ करने पर पाबंदी होती है। कहीं कहीं ये डेली ट्रांजैक्शन 1 है, कहीं कहीं डेली ट्रांजैक्शन 2 है। पाकिस्तान में एक दिन में 2 ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक पाबंदी ये भी है कि यहाँ जब आप चेक पेश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपए का चेक पेश कर दें। आपके अकाउंट में पैसा होगा, लेकिन फिर भी आप बाउंड हैं। कहीं कहीं बैंकों में लिमिट है कि एक वक्त में 25,000 रुपये से ज़्यादा आप अमाउंट नहीं ले सकते। ज़्यादातर पाकिस्तान में बैंकों में यही है कि एक वक्त में सेविंग अकाउंट 25,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकता और एक दिन में 40,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। इसका मतलब है कि आपने एक दिन में एक चेक जो है वो 25,000 रुपये का पेश कर दिया। अब उसी दिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप दूसरा चेक 25,000 का नहीं जा सकता, वो 15 का जाएगा, क्योंकि 25 पहले निकाल चुके आज ही के दिन में आप। तो एक दिन में 40,000 ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट निकल सकती है, एक दिन में 2 दफ़ा अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जा सकती है। यूँ ये आपस में एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट नज़र आते हैं। यहाँ मैं ये बताता चला जाऊँ कि यहाँ मुनाफा ज़रूर मिलेगा और वहाँ मुनाफा नहीं मिलता। मुनाफा मिलने का तरीक़ेकार क्या है, इसकी शरह क्या है, फिर कभी वीडियो में बताऊँगा आपको। वैसे पाकिस्तान में आपकी सेविंग अकाउंट में एवरेज सालाना कितने पैसे पड़े रहते हैं एक दिन के लिए, उसकी एवरेज निकाली जाती है, ख़ास कैलकुलेशन है, तो उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ आपको ये थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं, लेकिन मुनाफा मिलता है। वहाँ पाबंदियाँ नहीं और मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि ये जो मुलाजमीन पेशा लोग होते हैं या छोटे कारोबारों के जो मालिक होते हैं, उनको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से मुलाजिम पेशा अफराद को भी एक दिन में ज़्यादा ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये अकाउंट उनके लिए बेहतर है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि वो लोग जिनको एक दिन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो घरेलू खातून भी हो सकती हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अकाउंट होता है। नंबर 3 पर है मियादी खाता जात या फिर फिक्स्ड अकाउंट। ये फिक्स अकाउंट इन दोनों से ही डिफरेंट है। इस अकाउंट में पहली बात तो ये है कि आप वहाँ तो आप एक दिन में जितने चाहें पैसे निकाल लें, यहाँ एक दिन में थोड़ी सी लिमिट है, उसमें पैसे निकाल लें। इस अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ ही नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ आपको जब आप अकाउंट खोलते हैं, पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो फर्स्ट डे ही आपको ये एग्रीमेंट करना पड़ता है कि आपने पैसा कितना जमा करवाना है और कितने साल के लिए। मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख रुपए जमा करवा दिया और फर्ज करते हैं कि 5 साल के लिए ही जमा करवा दिया। अब आपका ये 5 लाख रुपया 5 साल बाद ही विड्रॉ हो सकता है, आप उससे पहले विड्रॉ कर ही नहीं सकते। कुछ सूरतें हैं, अगर आपको इंतहाई संगीन हालात हो जाते हैं, इंतहाई संगीनी मजबूरी है कोई, तो फिर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होता है। तो 5 साल बाद ही ये पैसे निकाले जा सकते हैं। इसमें मुनाफे की शरह इन दोनों इसमें से ज़्यादा होती है। इसमें तो मुनाफा है ही नहीं, तो इसमें मुनाफा इसकी निस्बत ज़्यादा होता है। इसमें आपको चेक जारी किया जाता है, चेक बुक जारी की जाती है, इसमें भी चेक बुक जारी की जा सकती है। तो यहाँ चूँकि आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, लिहाजा चेक बुक भी नहीं जारी की जाती यहाँ। वहाँ आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह आप जारी कर सकते हैं, यहाँ तो ना तो आपको चेक बुक जारी की जाएगी, ना एटीएम कार्ड। ज़ाहिर आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ तो आपको किसी भी किस्म का पैसा विड्रॉ करने की पाबंदी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ अगर आपने पैसा डिपॉजिट करवा दिया, उसमें दोबारा डिपॉजिट भी नहीं हो सकता। अगर आपने 5 लाख रुपए आज जमा करवा दिया और 5 साल की इसकी मियाद मुकर्रर कर दी और फिर आपने अगले दिन 5 लाख रुपए जमा करवाना, तो इसमें नहीं जमा होगा। एक नया जो है वो एक एग्रीमेंट होगा, एक नए एग्रीमेंट के अकाउंट तो वही होगा आपका, लेकिन एक नए एग्रीमेंट के तहत आप पैसे जमा करवाएंगे तो इसमें आपको जो मुनाफा मिलता है उसकी शरह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन आप इसको बाउंड को, इस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते। तो ये 3 तरह के खाते होते हैं, इन तीनों का अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है। आप अपनी फ़ायदे और नुकसान और कारोबारी मुताबिकत के हिसाब से ये अकाउंट खोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा हमारा एक टॉपिक था आज, जिसमें हमने आपको ये बताया कि अकाउंट की टाइप्स कितनी होती हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाएं और अकाउंट खोल के आ जाएं, उसका एक तरीक़ेकार है, प्रोसेस है।
اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اس کے پروسیس کو سمجھائیں گے، تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ تو لیکن جانے سے پہلے آپ کو یہ یاد کروانا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر کر دیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ، نہیں کیا تو ابھی کیجیے گا، اور ہاں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔